Hello guys, good morning to all of you. Welcome to my YouTube चैनल द इंग्लिश प्रो। मैं आपका दोस्त एंड ट्यूटर आज आपके लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक लाया हूँ, जहाँ मैं आपको न्यूज़पेपर के उस हेडिंग के एनालिसिस के थ्रू आपको कैसे इंग्लिश बोलना सीखते हैं और जो आपको भविष्य के लिए कहीं भी आप इंटरव्यूज़ देते हैं जहाँ इंग्लिश कंपलसरी है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है, आज की न्यूज़ है अपार्थेड मैसेकर साइट ऑन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यहाँ जो अपार्थेड है इसका मतलब है रंग भेद की नीति। द फॉर अपार्थेड मीन्स द फॉर्मल ऑफिशियल गवर्नमेंट पॉलिसी इन साउथ अफ्रीका of separating people of different races and making live apart। मतलब ये साउथ अफ्रीका की एक रंग भेद की नीति है, जहाँ पर कोई एक स्पेशल नस्ल के लोगों को एक दूसरी नस्ल के लोगों से अलग रखा जाता है, क्योंकि जहाँ पर माइनॉरिटीज होती है, किसी नस्ल की माइनॉरिटी में है कोई नस्ल, तो वो उसको अलग कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इन इंडिया में भी लोग काफ़ी, जैसे काफ़ी छोटे कास्ट के लोग हैं, उनको लोग उनका छुआ खाते नहीं है। ऐसी ही है अपार्थेड, ये रंग भेद की नीति है साउथ अफ्रीका की। उसके बाद किया गया साउथ मैसाकेर। और मैसाकेर इसका मतलब है हत्याकांड। एक जो बड़ी संख्या में हत्याकांड या कत्लेआम होता है, अ किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल। अपार्थेड मैसाकेर साइट ऑन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। रंग भेद नरसंहार साइट को विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। साइट ऑन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को एडेड सैटरडे द सीन ऑफ एन अपार्थेड इरा मैसेकर। यूनेस्को added Saturday the scene of an apartheid era massacre and a village where Nelson Mandela lived as a boy to its World Heritage List in an entry honoring यूनेस्को एडेड। यूनेस्को ने शनिवार को रंग भेद के नरसंहार के दृश्य, जो नरसंहार हुआ है यूनेस्को में, यूनेस्को ने शनिवार को रंग भेद युग के नरसंहार के दृश्य को उस गांव को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जहां नेल्सन मंडेला लिव्ड एज अ बॉय। नेल्सन मंडेला जब एक बच्चे थे वहाँ पर रहते थे, उस गांव को उन्होंने यूनेस्को ने रंग भेद युग के नरसंहार के दृश्य को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। इन एन एंट्री ऑनरिंग साउथ अफ्रीका स्ट्रगल दैट एंडेड वाइट माइनॉरिटी रूल 30 years अगो। एगो एगो का मतलब है इन द पास्ट। एगो एगो का मतलब होता है इन द पास्ट। कभी कभी आप लोगों ने सेंटेंस में लेटर का भी यूज़ देखा होगा। एगो का यूज़ हम कहाँ करते हैं एंड लेटर का यूज़ कहाँ करते हैं, मैं बताता हूँ। एगो और लेटर में इतना डिफरेंस है कि जैसे एगो रिफर्स टू समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। जब कोई काम पास्ट में हुआ है तो वहाँ पर एगो का यूज़ करते हैं। जो पहले हो चुका है, जो काम हो चुका है, वहाँ पर एगो का यूज़ करते हैं। और लेटर रिफर्स टू समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, और जो भविष्य में होगा वहाँ पर लेटर का यूज करते हैं। तो समझ गए आप कि एगो का यूज कहाँ करते हैं, जब कोई काम पास्ट में हुआ हो, पहले हो चुका है, और जो कोई काम भविष्य में होगा वहाँ पर लेटर का यूज करते हैं। इन एन एंट्री ऑनरिंग साउथ अफ्रीका स्ट्रगल दैट एंडेड वाइट मिलिट्री रूल 30 years अगो। इन एन एंट्री ऑनरिंग साउथ अफ्रीका के उस संघर्ष को सम्मानित किया गया। एंट्री ऑनरिंग सम्मानित किया गया जिसने 30 वर्ष पहले श्वेत जो वहाँ पर ये नीति थी ना कि सिर्फ वाइट लोग ही शासन कर सकते हैं, वाइट मिलिट्री रूल को,
उसने समाप्त कर दिया, उसको सम्मानित किया गया। साउथ अफ्रीका स्ट्रगल दैट एंडेड, उसने कैसे, साउथ अफ्रीका ने कैसे ये रूल को ख़त्म किया कि यहाँ पर सिर्फ वाइट लोग ही शासन कर सकेंगे। The new listing is made up of 40 locations across South Africa grouped by UNESCO as human rights, liberation and reconciliation, नेल्सन मंडेला लीगेसी साइट्स। यहाँ जो मेडअप है, मेडअप का मतलब होता है से निर्मित। जैसे चेयर इज़ मेड अप ऑफ वुड, मतलब चेयर लकड़ी से बनी है। तो मेडअप ऑफ का मेडअप जैसे इसका मतलब होता है मेकअप, मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना। मेडअप ऑफ सेम एज मेकअप, मेडअप ऑफ से निर्मित, उससे बनाया हुआ। चेयर इज मेडअप ऑफ वुड्स। और जो यहाँ पर अक्रॉस है, अक्रॉस इसका मतलब होता है एक ओर से दूसरी ओर। दे वॉकड अक्रॉस द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ, जैसे हम पार करने के लिए कहते हैं उसने रोड पार की। सी क्रॉस माई हाउस इज अक्रॉस योर शॉप, मतलब मेरा घर जो है ना वो सड़क की दूसरी तरफ है, तुम्हारी दुकान के सामने। माई हाउस इज माई हाउस इज अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ योर शॉप। मेरा घर मेरा घर सड़क की उस तरफ है, आपकी दुकान के सामने। सो अक्रॉस का यूज़ एक ओर से दूसरी ओर के लिए करते हैं। द न्यू लिस्टिंग इज मेड अप ऑफ 40 लोकेशंस अक्रॉस साउथ अफ्रीका। नई सूची में दक्षिण अफ्रीका के 14 स्थानों को शामिल किया गया है। इन द न्यू लिस्टिंग, नई सूची में दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के 14 स्थानों, 14 लोकेशन, 14 स्थानों को शामिल किया गया है। मेड अप ऑफ 40 लोकेशन ग्रुप्ड बाय यूनेस्को एज ह्यूमन राइट, जिन्हें यूनेस्को द्वारा मानवाधिकार, मुक्ति और सुलह के क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। लिब्रेशन, यहाँ जो लिब्रेशन है ना उसका मतलब है लिब्रेशन, आज़ादी। लिब्रेशन ये एक नाउन है, इसको नाउन की तरह यूज करते हैं। इसका मतलब होता है आज़ादी, मुक्ति या मतलब स्वतंत्रता। और रिकॉन्सिलेशन, रिकॉन्सिलेशन इसका मतलब है द एक्ट ऑफ कॉजिंग टू पीपल और ग्रुप्स टू बिकम फ्रेंडली अगेन आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट। इसका मतलब होता है मिलाप और सुलह। रिकॉन्सिलेशन ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ कॉजिंग टू पीपल्स और ग्रुप्स टू बिकम अगेन फ्रेंडली अगेन आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट के बाद वो अगेन फ्रेंड बनते हैं किसी से। कोई मेरा जैसे अग्रीमेंट आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट हो जाता है ना, उसके बाद फिर उसका फिर भी उसका फ्रेंड बनना, फिर उसका फ्रेंड बनना कि चलो कोई नहीं, आर्ग्यूमेंट हो गया तो क्या हुआ, मिलाप कर लिया, सुलह कर लिया। रिकॉन्सिलेशन का यूज़ वहाँ पर करते हैं हम। तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया नई सूची में दक्षिण अफ्रीका के 14 स्थानों को शामिल किया गया है, जिन्हें यूनेस्को द्वारा मानवाधिकार, मुक्ति और सुलह के क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। नेल्सन मंडेला लीगेसी साइट्स, और यहाँ पे जो लीगेसी है, लीगेसी मतलब क्या होता है, व्हेन समवन गिवन, जो लीगेसी है इसका मतलब है व्हेन समवन गिवन देयर मनी और प्रॉपर्टी टू आफ्टर डाइज, जब कोई मरने के बाद किसी की प्रॉपर्टी और मनी जो कुछ भी रहता है ना, वो जिसको भी दी जाती है उसको वो लेगेसी बोलते हैं, कि वो मनी और प्रॉपर्टी को। बिकॉज दे वांटेड यू टू हैव इट। अ गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी बाई विल, जो प्रॉपर्टी मतलब वो गिफ्ट जो अपने आप से किसी को दिया जाता है ना, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी जो भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो मेरी है, मेरी हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, लेगेसी। आगे चलते हैं। अदर प्लेसेस Other places that made it to the list include Italy's ancient Roman Appian Way and Japan's pseudo mines.
अदर प्लेसेस दैट मेड इट टू द लिस्ट इंक्लूड इटलीज एंशियंट रोमन एपियन वे, इटली का पुराना अपियन वे एंड जापान की सूडो माइंस, सूडो माइंस की जो खदान माइंस मतलब सूडो की जो सैडो की जो खदानें हैं उनको सूची में शामिल कर लिया गया है। एंशियंट, एंशियंट का मतलब क्या होता है ना, आप लोग जानते हैं एंशियंट जो होती है ना पुरानी, वेरी ओल्ड, इट बिलोंग्स टू द पीरियड ऑफ हिस्ट्री विच इज़ वेरी ओल्ड। Appian Way has become at least 60th entry on the list। एपियन मार्ग लिस्ट में ऐड किया जाने वाला 60th मार्ग बन गया है। एपियन वे हैज़ बिकम बन गया, एपियन वे हैज़ बिकम बन गया है एटलीस्ट 60th एंट्री ऑन द लिस्ट, जो लिस्ट में शामिल होने वाला 60 एंट्री मतलब 60वां जो एंट्री वहाँ पे की गई है वो एपियन मार्ग की गई है। एट मोर देन 800 किलोमीटर लॉन्ग, 800 किलोमीटर लंबा, द एपियन वे नोन, 800 किलोमीटर लंबा एपियन वे नोन जाना जाता है एज द क्वीन ऑफ रोड्स, इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द ग्रेट रोड्स बिल्ड बाई द एंशियंट रोमन फ्रॉम 312 BC। एपियन मार्ग जाना जाता है सड़कों की रानी के रूप में। इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट, ये बहुत पुराना है और मोस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी रोडों में, जो कि बिल्ड बाई, जो कि पुराने रोमन, जो रोम के रहने वाले लोग होते हैं उन्होंने बनवाया था। फ्रॉम 312 BC, 312 BC, यहाँ जो BC है इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व। 312 BC, 312 ईसा पूर्व बनवाया था इसको। आगे चलते हैं। द सैडो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस, सैडो की सोने की और चांदी की जो खदानें हैं नाउ अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, अब वो एक जो टूरिस्ट का आकर्षण का केंद्र बन गई हैं। आर बिलीव टू हैव स्टार्टेड ऑपरेटिंग एज अर्ली एज द 12th century एंड प्रोड्यूस्ड अंटिल आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। यहाँ जो अंटिल है ना, अंटिल का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? अंटिल का यूज वहाँ किया जाता है जब तक, जब वहाँ पर जब तक का सेंस आए या फिर तक का सेंस आए। टू टॉक अबाउट व्हेन समथिंग बिगिंस एंड व्हेन इट एंड्स, अंटिल का मतलब होता है टू टॉक अबाउट व्हेन समथिंग बिगिंस एंड व्हेन इट एंड्स। अंटिल का मतलब समझ गए ना आप लोग, पाप किया जाता है जहाँ उसका सेंस आता है जब तक और तक का यूज है। जैसे कि एग्जांपल आपको बताते हैं, आई वर्क आउट एट द जिम फ्रॉम 6 PM टिल 7:30 PM। आई वर्कड आउट एट द जिम, वो जिम में काम कर रहा था फ्रॉम 6 PM टिल 7:30 PM, 6 PM से 6 बजे से 7:30 बजे तक, 7:30 बजे तक, यहाँ पर तक का सेंस आया है। और एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं कि अंटिल का यूज़, द रोड आउटसाइड आवर हाउस विल बी क्लोज फ्रॉम 6 AM अंटिल 6 PM। द रोड आउटसाइड आवर हाउस, जो मेरे घर की बाहर की सड़क है ना वो विल बी क्लोज बंद रहेगी फ्रॉम 6 AM अंटिल 6 PM, 6 PM सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। तो आप समझ गए होंगे ना अंटिल का यूज कैसे किया जाता है। आर बिलीव्ड, आर बिलीव्ड are believed to have started operating as early as the 12th century and produced until after World War। ऐसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में ही इसका उत्पादन हो गया था और विश्व युद्ध के बाद तक इसका उत्पादन होता रहा, ऐसा माना जाता है। आर बिलीव्ड, आर बिलीव्ड ऐसा माना जाता है टू हैव स्टार्टेड ऑपरेटिंग एज अर्ली एज द 12th century, कि इसका उत्पादन शुरू हो गया था 12वीं शताब्दी में ही और विश्व युद्ध के बाद तक, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध के बाद तक, विश्व युद्ध के बाद तक उसका उत्पादन होता रहा।
जापान हैड पुट अ केस फॉर लिस्टिंग, जापान ने भी अपना एक केस उसमें दर्ज कराने के लिए रखा, बिकॉज ऑफ देयर लेंथी हिस्ट्री, उसके लंबे बिकॉज ऑफ देयर उसके एक लंबे इतिहास के कारण, एंड द आर्टिजनल माइनिंग कारीगर एंड द आर्टिजनल माइनिंग, कारीगर माइनिंग मतलब खनन, आर्टिजनल माइनिंग टेक्निक्स कारीगर खनन टेक्निक्स के कारण, यूज देयर एट अ टाइम उस समय जो यूज़ की जाती थी, यूज देयर एट अ टाइम व्हेन यूरोपियन माइंस हैड टर्न टू मैकेनाइजेशन, यूरोप एट द टाइम उस समय जब यूरोपियन माइन यूरोप की खदानी है टर्न टू मैकेनाइजेशन है, यूरोपियन खदानों का जो मशीनीकरण में बदल दी गई थी, है टर्न टू मैकेनाइजेशन, यूरोपियन खदानें मशीनीकरण में बदल गई थीं। अपने लंबे इतिहास और कारीगर खनन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था जब यूरोपियन खदानें मशीनीकरण में बदल गई थीं। सियोल अपोज्ड Seoul opposed it initially because of the use of involuntary Korean labor. अपोज माने मना करना, और इनिशियली का यूज कहाँ करते हैं, इनिशियली का मतलब होता है शुरू या आरंभ में, एट द बिगिनिंग, लाइक आई लाइक द जॉब इनिशियली बट इट सून गॉट क्वाइट बोरिंग, आई लाइक द जॉब इनिशियली, पहले शुरुआत में तो मैं अपनी जॉब को पसंद कर रहा था, मैं अपने काम को पसंद कर रहा था, बट इट्स सून गॉट क्वाइट बोरिंग, कुछ दिनों बाद ये मुझे बोरिंग लगने लगा। और जो इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी का मतलब होता है, जैसे आप लोग वॉलंटरी का मतलब जानते होंगे, टू डू समथिंग विद ओन विल, कि आप ये काम वॉलंटरली कर दीजिए, उन्होंने ये काम वॉलंटरली किया, तो इसका मतलब उन्होंने अपने मन से ये काम किया। और इनवॉलंटरी उसका एंटोनिम है, उसके अपोजिट है, इसका मतलब होता है बिना इच्छा के कुछ करना, इनवॉलंटरी। सियोल अपोज्ड इट इनिशियली, सियोल ने शुरुआत में इसका विरोध किया, सियोल अपोज्ड इट इनिशियली बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ इनवॉलंटरी कोरियन लेबर, क्योंकि वहाँ पर अनैच्छिक कोरियाई श्रमिक थे, इनवॉलंटरी कोरियन लेबर, अनैच्छिक कोरियाई श्रमिक की वजह से सियोल ने इसका विरोध किया। एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन द गाजा स्ट्रिप, एन आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है पुरातत्व, प्राचीन संस्कृति मतलब प्राचीन संस्कृति या युगों की भौतिक अवशेषों के अध्ययन जहाँ किया जाता है ना, उसको पुरातत्व कहते हैं। एन आर्कियोलॉजिकल साइट इन द गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप में एक जो पुरातत्व साइट है उसको भी इनलिस्ट करवाने के लिए काम किया गया। एंड द मोनेस्ट्री ऑफ सेंट हिलेरियन का मठ जो गाजा में है, इज आल्सो मतलब उसको भी लिस्ट में ऐड किया गया, इज आल्सो ऑन द लिस्ट में शामिल है, इज ऑन द लिस्ट। यहाँ पर जो ऑन द लिस्ट का यूज किया गया है, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब ऑन द लिस्ट का मतलब होता है ऑन द लिस्ट रेफर्स टू बीइंग इंक्लूडेड और मेंशन्ड इन अ रिटन और स्पोकन लिस्ट, समझ गए आप लोग, ऑन द लिस्ट रेफर्स टू बीइंग इंक्लूडेड किसी में शामिल किया गया और मेंशन किया गया इन अ रिटन और स्पोकन लिस्ट, कोई भी लिस्ट लिखी जा रही है और कोई भी लिस्ट बोली जा रही है उसमें आपको शामिल किया गया है ऑन द लिस्ट। इफ समन सेज योर नेम इज ऑन द लिस्ट इट मीन्स योर नेम इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट, इफ समन सेज योर नेम इज ऑन द लिस्ट दैट मीन्स योर नेम इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट, मतलब आपको उस लिस्ट में शामिल किया गया है। Other places that made it to the list include Italy's ancient Roman Appian Way and Japan's shadow mines. सूची में शामिल अन्य स्थानों में इटली की प्राचीन रोमन एपियन मार्ग और जापान की शैडो माइंस हैं, शैडो खदान, माइंस यहाँ पर माइंस का मतलब है खदान। अदर प्लेसेस दैट मेड इट टू द लिस्ट इंक्लूड इटलीज एंशियंट रोमन एपियन वे एंड जापान शैडो माइंस, रोमन की एपियन वे एंड जापान की शैडो माइंस सूची में शामिल अन्य स्थानों में ये भी हैं। एपियन वे हैज़ बिकम इटलीज 60th एंट्री ऑन द लिस्ट, एपियन मार्ग इटली की सूची में शामिल होने वाला
60th एंट्री है, 60th नंबर पे शामिल होने वाला है जो एपियन मार्ग। एट द मोर देन 800 किलोमीटर लॉन्ग द एपियन वे नोन, 800 किलोमीटर से भी लंबा द एपियन वे, एपियन मार्ग नोन जाना जाता है, नोन एज द क्वीन ऑफ रोड्स, रानी सड़कों की रानी के रूप में जाना जाता है, इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द ग्रेट रोड बिल्ट बाई द एंशियंट रोमन फ्रॉम 312 BC। ये इज़ द ओल्डेस्ट, पुराना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट रोड है सभी रोडों में, जो कि बहुत पुराने समय में रोमनों द्वारा, एंशियंट रोमन, बहुत पुराने समय में रोमन द्वारा बनवाया गया था फ्रॉम 312 BC। एंशियंट, एंशियंट का मतलब होता है वेरी ओल्ड, वेरी ओल्ड। इट बिलोंग्स टू अ पीरियड ऑफ हिस्ट्री दैट इज थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन द पास्ट। एंशियंट का मतलब होता है बहुत ही पुराना, जो 100 साल पहले, हजारों साल पहले की बात, एंशियंट का यूज वहाँ पर करते हैं। द सैडो गोल्ड एंड सिल्वर माइंस, सैडो की सोने और चांदी की खदानें, नाउ अ पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, आप टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन, आकर्षण का केंद्र है। आर बिलीव्ड टू हैव स्टार्टेड ऑपरेटिंग एज अर्ली एज द 12th सेंचुरी एंड प्रोड्यूस्ड अंटिल आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड। यहाँ जो अंटिल है, अंटिल का मतलब है जब तक, इसका यूज जब तक या तक के यूज, जहाँ पर इसका सेंस है जब तक या तक का, वहाँ पर अंटिल का यूज करते हैं। टू टॉक अबाउट व्हेन समथिंग बिगिंस एंड व्हेन इट एंड्स, इसका एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल से समझाते हैं। आई वर्क आउट एट द जिम फ्रॉम 6 PM टिल 7:30 PM। आई वर्क आउट, मैं काम करता हूँ एट द जिम, जिम में, फ्रॉम 6 PM टिल 7:30 PM, 6 बजे से 7:30 बजे तक, फ्रॉम 6 PM टिल 7:30 PM। एक दूसरे एग्जाम्पल से आपको अंटिल का यूज समझाते हैं। द रोड आउटसाइड आवर हाउस विल बी क्लोज फ्रॉम 6 AM अंटिल 6 PM। द रोड साइड आर हाउस, मेरे घर की बाहर की सड़क विल बी क्लोज, बंद हो जाएगी, फ्रॉम 6 AM अंटिल 6 PM, सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक। आर बिलीव टू हैव स्टार्टेड ऑपरेटिंग एज अर्ली एज द 12th सेंचुरी एंड प्रोड्यूस्ड अंटिल आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ऐसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी में ही इनका उत्पादन शुरू हो गया था। आर बिलीव्ड, ऐसा माना जाता है, टू हैव स्टार्टेड, ये स्टार्ट हो गई थी ऑपरेटर, इनका काम, इनका उत्पादन स्टार्ट हो गया था विश्व युद्ध के बाद, इन अंटिल वर्ल्ड वार, आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड, दूसरे वर्ल्ड वार के बाद इनका उत्पादन स्टार्ट हो गया था। जापान had put a case for listing because of their lengthy history and the artisanal mining techniques used there at a time when European mines had turned to mechanization. जापान हैड पुट अ केस फॉर लिस्टिंग, जापान ने भी अपना एक केस रखा उसमें दर्ज कराने के लिए, बिकॉज ऑफ देयर लेंदी हिस्ट्री, उसके लंबे इतिहास के कारण, सैटो माइंस के लंबे इतिहास के कारण जापान ने भी अपना एक केस उसमें शामिल करने के लिए रखा। एंड आर्टिजनल माइनिंग, एंड कारीगर खनन, माइनिंग मतलब होता है खनन, किसी चीज़ को खोद को निकालना कि एक माइन किया गया है। आर्टिजनल माइनिंग टेक्निक, कारीगर खनन टेक्निक जो यूज़ देयर उस समय, यूज़ देयर एट अ टाइम, उस समय यूज किए जाती थी व्हेन यूरोपियन माइंस हैड टर्न टू मैकेनाइजेशन, उस समय जब यूरोपियन खदानें मशीनीकरण में बदली गई थी। यूरोपियन माइंस हैड टर्न आउट मतलब बदली गई थी, टू मैकेनाइजेशन, मशीनीकरण में बदली गई थी। Seoul opposed it initially because of the use of involuntary Korean labor. Seoul opposed, oppose मतलब होता है उसके विरोध में, मतलब मना करना। इनिशियली का मतलब है शुरू या आरंभ में, एट द बिगिनिंग। जैसे आई लाइक द जॉब इनिशियली बट इट सून गॉट क्वाइट बोरिंग। आई लाइक द जॉब, शुरुआत में जॉब मुझे पसंद आ रही थी, बट इट सून, कुछ दिनों बाद, आई गॉट क्वाइट बोरिंग, मुझे वो बोरिंग लगने लगी। और जो यहाँ पर इन्वॉलेंट्रली है ना,
इनवॉलंटरी इसका मतलब होता है, जैसे वॉलंटरी होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, उसने कुछ काम अपनी इच्छा से किया, उसने मेरी हेल्प वॉलंटरली की, मतलब उसने मेरी हेल्प बिना किसी के कहे अपने मन से किया। तो अपोजिट है, इसका अपोजिट है इनवॉलंटरी, मतलब कोई काम बिना इच्छा के करना। Seoul opposed it initially because of the use of involuntary Korean labor. शुरुआत में सियोल ने इसको अपोज किया बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ इनवॉलेंट्री कोरियन लेबर, क्योंकि वहाँ पर अनैच्छिक कोरियाई श्रमिक थे। एट आर्कियोलॉजिकल साइट इन गाजा स्ट्रिप, आर्कियोलॉजिकल साइट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट का मतलब, आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है पुरातत्व साइट, जो वैसे पुराने खनन करके निकाली जाती थी। मतलब पुरातत्व का मतलब समझते हैं अब क्या होता है, प्राचीन संस्कृति या युग, या प्राचीन संस्कृति या युग के अवशेष जिनका हम अध्ययन करते हैं उसको हम पुरातत्व कहते हैं। पुरातत्व साइट क्या होगी, जो खनन करके कोई जगह निकाली जाती है या कोई चीज़ निकाली जाती है। इन गाजा गाजा स्ट्रिप में द मोनेस्ट्री ऑफ सेंट हिलेरियन इन गाजा इज आल्सो ऑन द लिस्ट। सेंट हिलेरियन का मठ, मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री मतलब होता है मठ, मठ मतलब वो जगह, सेंट हिलेरियन की वो जगह या मठ जहाँ पर वो अपने प्रवचन देते हैं। सेंट हिलेरियन का मठ जो गाजा में है वो भी उस लिस्ट में शामिल किया गया। So guys, if you like my videos, if you like my content which I give it to you, so please like, share and subscribe to my YouTube channel, क्योंकि यह मेरी खुद की भी यूट्यूब जर्नी है जहाँ पर मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूँ और आपको उसके साथ साथ सिखा भी रहा हूँ। मैं डेली क्या करता हूँ, जब भी कोई ये टॉपिक लेता हूँ, जैसे मैंने आज ये लिया था, कोई भी पुरानी साइट्स या कोई किसी भी चीज़ को इनलिस्ट करना, जैसे कुछ भी, उससे पहले मैंने लिया था मदरमोनियल मैट्रिमोनियल पे, उसके पहले लिया था सुपरस्टिशन। मैं क्या करता हूँ, डेली कुछ पेज अपने उस टॉपिक के ऊपर खुद से अपने आप से लिखता हूँ, जिससे मुझे हेल्पफुल होगा इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। आप लोग भी ऐसा करिए, आप लोग भी ऐसा करिए जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि सिर्फ आप, अगर आप लिसन करेंगे, सिर्फ आप सुनेंगे, तो ये हेल्पफुल तो होगा, क्योंकि ये एक फर्स्ट स्टेप है। आप उसको राइट भी करिए और आफ्टर दैट यू हैव टू स्पीक इट आउट। सो विच इज़ हेल्पफुल, दैट 3 स्टेप्स विच इज़ हेल्पफुल टू बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। सो आप इसको लिसन कर रहे हैं, आप नोट डाउन भी करिए, जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ वो आप नोट डाउन भी किया करिए, और खुद अपने आप से डेली कुछ इंग्लिश मीनिंग आप तैयार किया करिए। जो भी आपको इसमें इंग्लिश मीनिंग नहीं आई, जहाँ पर किसी भी सेंटेंस का मतलब समझ नहीं आया, उसका हिंदी मीनिंग समझ नहीं आया, क्या वो कहना चाह रहा है, तो आप उसको नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में और उसको लर्न कीजिए कि उसका उस इंग्लिश मीनिंग का मतलब क्या है। सो गाइस, थैंक यू।